टेल स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। महाराज कृष्णदेव जब सोने जा रहे थे तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि ब्राह्मण और व्यापारी में अधिक चालाक कौन हो सकता है। इस बात को जानने के लिए वह तेनालीराम से पूछने की सोचते हैं। सुबह जब दरबार लगा तब महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम से पूछा कि तेनालीराम एक बात बताओ कि ब्राह्मण और व्यापारी में कौन अधिक चालाक होता है। तेनालीराम ने सहजतापूर्वक जवाब दिया, महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापारी ब्राह्मणों से कहीं अधिक चालाक होते हैं। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि व्यापारी ही अधिक चालाक होते हैं। महाराज आश्चर्य होकर बोले, महाराज, यदि आप अवसर प्रदान करें तो जो मैं कह रहा हूँ वह प्रमाणित करके भी दिखा सकता हूँ। तेनालीराम ने आत्मविश्वास के साथ कहा, ठीक है, तो कल प्रमाणित करके दिखाओ। ठीक है महाराज, मैं आपको कल साबित करके दिखा दूंगा, पर महाराज मेरी एक शर्त है कि कल मैं जो कुछ भी करूं, आप उसके बीच में कुछ नहीं कहेंगे, न ही किसी अन्य को कुछ कहने देंगे। महाराज ने तेनालीराम की बात मान ली। पहले की तरह अगले दिन भी दरबार लगा, पर आज का दिन कुछ खास था। समस्त दरबारी दरबार में उपस्थित थे, साथ ही साथ दरबार में राजगुरु भी उपस्थित थे। महाराज तेनालीराम को कल की बात याद दिलाते हैं। तेनालीराम सहजतापूर्व राजगुरु से बोला, राजगुरु जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि आपको मेरा निवेदन बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, किंतु ये अति आवश्यक है। राजगुरु पहले सबकी ओर देखते हुए कहता है, ऐसा क्या निवेदन है तेनालीराम? हाँ पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तेनालीराम कहता है कि महाराज को आपकी चोटी चाहिए, इसलिए उनके लिए आपको अपनी चोटी का बलिदान देना होगा, अर्थात आपको अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। ये सुनते ही राजगुरु का खून खौल उठा। क्रोध में लाल पीला होकर वह तेनालीराम को खरी खोटी सुनाने लगा। तब तेनालीराम उन्हें शांत करते हुए बोला, राजगुरु जी, मैंने पहले ही कहा था कि बुरा मत मानिएगा, और पहले पूरी बात सुन तो लीजिए। इसके बदले में आप मुंह मांगा दाम मांग सकते हैं, किंतु चोटी तो आपको कटानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये महाराज का आदेश है। राजगुरु महाराज का नाम सुनकर शांत हो गया, क्योंकि जब यह महाराज का आदेश है तो वह उनके आदेश के विपरीत जा भी नहीं सकता है। फिर वह मन ही मन सोचने लगता है कि चोटी की ही तो बात है, तो वह कुछ दिनों में पुनः उगाएगी। वह सोचने लगा कि इसके बदले में उसे कितनी सोने के सिक्के मांगने चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, ठीक है, यदि ऐसा करना अति आवश्यक है तो मैं अपनी चोटी कटवाने को तैयार हूँ, किंतु चोटी के बदले मुझे 5 सोने के सिक्के चाहिए। राजगुरु को तुरंत खजाने से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर दे दी गई और नाई बुलवाकर उनकी चोटी कटवा दी गई। फिर इसके बाद तेनालीराम ने नगर के सबसे बड़े व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने उससे भी कहा कि महाराज को उसकी चोटी चाहिए, इसलिए उसे अपनी चोटी कटानी पड़ेगी। व्यापारी हाथ जोड़कर सहजता के साथ कहा कि जब महाराज को मेरी चोटी ही चाहिए तो मैं कैसे उनकी आज्ञा को टाल सकता हूँ। लेकिन मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। लेकिन चिंता मत करो, तुम अपनी चोटी के बदले जो कीमत मांगोगे वह तुम्हें दी जाएगी। तेनालीराम बोला। व्यापारी कहने लगा, मैं महाराज से क्या मांग सकता हूँ, किंतु इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस चोटी की लाज बचाने के लिए मुझे अपनी पुत्री के विवाह में 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी थी। फिर अपने पिता की मृत्यु के समय भी इस चोटी को बचाने के लिए मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ी थी। तो ठीक है, तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तेनालीराम अभी कह ही रहा था कि व्यापारी बीच में ही बोला पड़ा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए श्रीमान, मुझे आज भी बाजार में इस चोटी के बदले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं आसानी से उधार मिल जाएंगी। अपनी चोटी पर हाथ फिराते हुए व्यापारी बोला, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चोटी के बदले 15,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तेनालीराम ने पूछा, अब मैं क्या कहूँ, बस महाराज की कृपा हो जाए। व्यापारी हाथ जोड़ते हुए बोला। तुरंत खजाने से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर व्यापारी को दे दी गई। नाई तो पहले से ही दरबार में उपस्थित था। व्यापारी अपनी चोटी कटवाने बैठ गया। नाई भी उसकी चोटी काटने आगे आया, लेकिन जैसे ही उसने व्यापारी की चोटी काटने उस्तरा निकाला, व्यापारी तुनक कर बोला, ए नाई, जरा देख के भूलना नहीं कि ये महाराज की चोटी है। व्यापारी के ये शब्द महाराज को बहुत अपमानजनक लगे। वे क्रोधित हो गए और उन्होंने सैनिकों से कहकर व्यापारी को दरबार से बाहर निकलवा दिया। व्यापारी के हाथ में पहले ही 15,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली थी। उसे भी वहां से चंपत होने में देर नहीं लगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तेनालीराम महाराज से बोला,
महाराज, मैंने अपनी बात सिद्ध कर दी। आपने देखा कि राजगुरु जी ने 5 स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी चोटी गंवा दी, लेकिन वो व्यापारी 15,000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और अपनी चोटी भी नहीं कटवाए। अब तो आपने देख ही लिया कि अधिक चालाक कौन है। यह सुनकर महाराज सहित सारे दरबारी हंस पड़े। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।